इधर से लूँगा, होल्डिंग भी आ जाएगी। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, जहां पर बहुत सारे लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही रोटरी क्लब के भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पे जब हम आए, आप कहने में थोड़ा सा 5-10 मिनट हुए, लेकिन उससे पहले लोग काफी तारीफ आपकी कर रहे थे। वास्तविक बात यह है कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए लोग बता रहे हैं कि आप मसीहा की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। इसमें डॉक्टर सुजीत सिंह जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं हमारे, और आप लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ये इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। और हमें रोटरी क्लब प्रेसिडेंट होने के नाते और एक फिजिशियन होने के नाते, मैंने पहले भी कई लोगों से कहा जो आपका थैलेसीमिया संगठन है, कि कोई बच्चे की इलाज के अभाव में या खून के अभाव में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हमेशा कहा कि भाई ब्लड जो भी हो सकता है ब्लड डोनेट किया जाएगा। अगर किसी को पैसा नहीं है तो पैसे से हम फ्री में इलाज कराएंगे। और जो ब्लड चढ़ाने का भी जो पैसा आप लोगों को लगता है, या जो हम जितना भी हम अपना जो चार्जेज है वो छोड़ रहे हैं। और तमाम पिछले कोविड कालों से हम लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। और आप जैसे आपको पता होगा कि जैसे हर महीने 40 से 45 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थैलेसीमिया ग्रुप को होती है। और एक बार डोनेशन जैसे आज 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग करके जाते हैं, उसके बाद फिर डोनेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, दूसरा ग्रुप नहीं आ पाता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि जो यंग लोग हैं, जो 18 से 25 साल के लोग हैं, और बहुत से हमारे संख्या में हिंदुस्तान में पूरे यंग लोगों की तादाद बहुत अधिक है, तो आप अगर अधिक से अधिक संख्या में, और जितनी ब्लड की आवश्यकता है, हम लोग को बहुत मुश्किल होता है, हम लोग रोटरी क्लब के द्वारा, लायंस क्लब के द्वारा, या खुद हम लोग डोनेट करके हम लोग उसको देते हैं। तो मैं आपके मरीना संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक और लोग आएँ, क्योंकि केवल इतने मात्र से जो लड़कों की हम 40-45 यूनिट पर यूनिट जो ब्लड दिया जा रहा है, वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, इनके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? शुरू में कैसे इनको जाना जाएगा कि थैलेसीमिया पेशेंट ये जैसे खून की कमी हो जाती है कि आनुवंशिक बीमारी है, जो कि जांचों से, उसकी ब्लड के रूप जांचों से पता चलता है। तो वो एक आनुवंशिक बीमारी, जब बच्चों का बार बार खून का कम होना जाता है, तो उसको आप जब पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के पास जाएंगे तो जांच करके वो कंफर्म कर देंगे ब्लड रिपोर्ट से कि इनको थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। ये आपको डॉक्टर साहब को बता देंगे। और एक ग्रुप बन जाता है जो थैलेसीमिया से पीड़ित ग्रुप है। वो जैसे मऊ में जो जितने भी बच्चे हैं उनका एक ग्रुप है। सब लोग पहले क्या होता था कि SGPGI जाते थे, तो SGPGI में इसका इलाज संभव हो जाता था। लेकिन अब जो है ये इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि SGPGI से कोविड के बाद से SGPGI में जाना बंद हो गया। तब यहाँ के लोगों को दिक्कतें बहुत आने लगी। और बहुत से बच्चे, बहुत से लोग जो है ब्लड डोनेशन न होने के अभाव में, या ब्लड न मिलने के पैसे, या आर्थिक रूप से ब्लड न चढ़ा पाने की वजह से ये दम तोड़े। उसके बाद फिर शारदा नारायण हॉस्पिटल हमारा और पूरा जो वेलफेयर ट्रस्ट मिल के डॉक्टर सुजीत सिंह के नेतृत्व में, हमारे ऋतुराज जो ब्लड बैंक इंचार्ज है, ये भी काफ़ी मदद करते हैं लोगों की। हम लोग से कोशिश करते हैं कि सर इनको ब्लड दिलवा दिया जाए, और तमाम संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसको माँ बाप को, उसको डॉक्टर को चेक करा के बताएं। अच्छा, थैलेसीमिया पीड़ित को कितना ब्लड की जरूरत होती है हर महीने? हर महीने 2 बार कम से कम उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। तो अगर आज किसी को जैसे पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट है तो उसको और भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 बार आवश्यकता हो रही है और 20 बच्चे हैं, तो 40 यूनिट औसतन जो है 40 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शारदा नारायण द्वारा इनका जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक भी काफी सहयोग शारदा नारायण हॉस्पिटल से मिल रहा है थैलेसीमिया पीड़ितों को। जिले में 23 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया पीड़ित हैं, और 23 बच्चों पर अगर मात्र 2 यूनिट भी रखा जाए तो 23 का दूना 46 हो जा रहा है, यानी लगभग 50 यूनिट ब्लड की जरूरत है। और वो जरूरत भी आपके ही माध्यम से पूरी होगी। हर आदमी को एक कदम आगे बढ़ के आना पड़ेगा। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुजीत साहब। डॉक्टर साहब, ये बताया जैसे कि बहुत सारे युवा लोग ऐसे हैं ब्लड देने से डरते हैं, आखिर क्यों ऐसा? उसका साइड इफेक्ट क्या है ब्लड देने का, या फायदा क्या है, ये बताएं। नहीं, ब्लड देना तो बहुत ही अच्छी बात है, और एक कहा गया है इसीलिए कि रक्तदान महादान, तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि ब्लड कहीं बनता नहीं है, ब्लड हमारे शरीर में वही बनता है, और उसको हमको देना पड़ता है। और ब्लड देने से देने वाले को बहुत लाभ होता है। पहले तो कई बीमारियों से वो बचता है, और हार्ट की बीमारियों से, कैंसर, ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उससे, वजन उसका कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल उसका कम होता है,
और सबसे बड़ी बात एक आत्मसंतोष होता है, एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम ऐसा काम किए जो हमारे काम की वजह से दूसरों को फायदा मिला और जीवन लाभ मिला उस व्यक्ति को। तो इसीलिए रक्त देने से आप खुद तो स्वस्थ होते ही होते हैं, दूसरे को भी लाभ पहुंचाते हैं और एक अपना आपका विश्वास जीवन में बढ़ता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि कोई गिर गया, थोड़ा सा चोट लग गई, सर से खून निकल गया, चक्कर आ गया, कमजोरी हो गई ब्लड निकलने से, तो यहाँ तो अच्छा खासा मात्रा में ब्लड निकल जाता है, 350-400 ml करीब निकल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल देखिए 350-400 ml किसी का भी ब्लड निकलता है तो बिल्कुल उसको घबराना नहीं चाहिए। हमारे शरीर में लगभग 500 से लेके 1 लीटर का एक स्टॉक होता है और जो कि उतना ब्लड खुद ही कंपनसेट कर लेती है बॉडी, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी होती है, अगर उसका आधा लीटर तक ब्लड निकलता है तो बॉडी खुद ही उसको कवर कर लेती है, इतनी बॉडी में खुद में क्षमता होती है, तो 500 से 1 लीटर तक का ब्लड वो कवर कर लेती है। तो इसलिए अगर हम 300-350 ml निकालते हैं तो उनको शरीर पे चोरी नहीं होती है और इसी तरह कि आप घबराइए, बॉडी उतना कवर कर लेती है और आप दिनचर्या अपनी सामान्य रूप से कर सकते हैं, केवल भारी कामों को छोड़ के। और जितना उसके बाद ब्लड लेने आप पानी पी लीजिए या कोई जूस पी लीजिए, उतना वॉल्यूम हो जाता है और नहीं होती। यानी कि बॉडी में क्लियर रहता है ब्लड। और ये समझ सकते हैं आप कि जो लोग यहाँ पर हैं काफ़ी गरीब तबके के हैं, जिनमें से कुछ लोगों को शाहनराना हॉस्पिटल द्वारा गोद भी लिया गया है, उनका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और थैलेसीमिया पेशेंट जो हैं, जो पीड़ित हैं, उनके भी ब्लड के लिए 50% डिस्काउंट कर दिया गया ब्लड एक्सचेंज करने पर। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपना सबका सहयोग करने का एक अलग तरीका होता है। और हम चाहेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि 18 साल से 25 साल तक के जो युवा लोग हैं, जो आगे बढ़ करके आ सकते हैं और इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है, इनका जल्दी ब्लड भी रिकवर हो जाएगा और अंदर से ये फ्रेश भी रहेंगे। बहुत सारी बीमारी से डॉक्टर साहब बता रहे हैं ब्लड देने से खत्म हो जाती है, तो उनका भी फ्यूचर सिक्योर होगा और जो पेशेंट हैं उस पेशेंट का भी फ्यूचर सिक्योर होगा। अपने लिए और मरीजों के लिए 2 कदम आगे बढ़ें। कम से कम कभी भी आपके घर पे कोई जाए तो देखे कि हाँ भाई आपने समाज के लिए एक अच्छा काम किया। बुराई को तो देखिए 10 लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छाई को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जैसे अच्छा कार्य करें तो समाज के और भी डॉक्टर और भी लोग और समाज सेवी लोग भी आगे बढ़ के, कोई भी देखिए गरीब में नहीं होता है, अगर किसी वजह से कोई कमज़ोर है तो हम सबकी एक जिम्मेदारी कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसको संभाला जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबका जिम्मेदारी, कोई एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई कमज़ोर है, किसी ने ऊपर वाले ने किसी वजह से कोई कमज़ोर परिवार में है, तो हम सब लोग जो संपन्न है समाज के हर तबका को उसमें आगे आना चाहिए। और शारदानारायण हॉस्पिटल हमेशा से लिए एक हमारा उद्देश्य रहा है कि कोई व्यक्ति का पैसे के अभाव में या ब्लड के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए। अगर इस आधुनिक युग में आज भी अगर कोई पैसे के अभाव में या इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है तो हम लोग के लिए बड़ी शर्म की बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। कितनी एज होगी आपकी? 28। आपने भी अभी ब्लड डोनेट किया है जी। आपको कोई कमजोरी वगैरह लग रही है? कुछ भी नहीं। कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो बाकी जो लोग हैं डरते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे कहूँगा मैं यही कि आप भी आकर ब्लड डोनेट करें और सब बच्चों की हेल्प करें, जो मासूम बच्चे हैं उनकी मतलब सोचें आप कि आपके घर के में कि भी एक बच्चे होंगे, खासतौर अगर उनके साथ ऐसा आपको तकलीफ होगी तो फिर सबके लिए मतलब एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, एक अच्छा मतलब संदेश देना चाहिए कि हर बच्चों के लिए अपने मतलब कैसे अपने परिवार का फीलिंग होती है वैसे दूसरों के बारे में फीलिंग करें। जी, मेरा नाम खालिद मुस्तफ़ा है। मेरा भी बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है और हम मऊ थैलेसीमिया वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ। और आज हमने रोटरी क्लब के तत्वाधान में थैलेसीमिया बच्चों के लिए शारदानारायण हॉस्पिटल में रक्तदान का आयोजन किया। लगभग सभी गार्जियन ने 10 लोगों का रक्त यहाँ पे हम लोग दिया है। और मैं इस शहर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ जो ब्लड देने से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड देने से एक तो खुद का फ़ायदा है, एक दूसरों का फ़ायदा है। पहले तो अपना फ़ायदा ये है कि आप बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट और किडनी वगैरह बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मरीज़ बेड पे आइसोलेट है और डॉक्टर दवा पे दवा दे रहा है मगर मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको ब्लड की आवश्यकता है। आपके 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस टाइम कितने दिनों से आप पीड़ित हैं इससे? हमारा बच्चा लगभग 8 साल के हो गया है और ये जन्म से बीमारी होती है। अच्छा। बच्चे के जन्म से 2 मंथ से 4 मंथ के अंदर ये लक्षण सामने आते हैं।
तो हम लोग लगभग 8 साल से ये ब्लड चढ़वाते हैं, हर महीने 2 यूनिट ब्लड देते हैं। अच्छा, ये जब तक अभी आप मऊ में यहाँ पर ये सब काम आपका नहीं चल रहा था जी, तब तक किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही थी? जब तक कोविड से पहले सारे बच्चे से मेडिसिन भी मिल रही थी, मगर कोविड से के बाद से हम लोग का पीजीआई से चैनल टूट गया और यहाँ हम लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे, काफ़ी दिक्कतें होने लगी। ब्लड के अभाव में कई बच्चे का डेथ भी हो गई है। मगर यह शारदा नारायण से जब हमारा संपर्क हुआ तो इन्होंने हम लोग को फ्री में ब्लड देने का कार्य किया, जिससे अब हम लोग को यहाँ आसानी से ब्लड मिलता है। हर महीने हम लोग को 40 से 50 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग यहाँ डोनेट करते हैं मात्र 10 यूनिट। तो सिर्फ थैलेसीमिया के जितने यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उन सबके लिए या कुछ खास लोगों के लिए? सबके लिए, जितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं सबको यहाँ से ब्लड मिलता है। हर मंथ 40 यूनिट मिलता है और हम लोग देते हैं 10 यूनिट। कितने बच्चे ग्रसित हैं इससे? लगभग यहाँ 25 बच्चे हैं मऊ जिला में।